हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री इज़ अ इमेज जिसके अलोंग वो इमेज आपस में एक जैसी दिखती है। ठीक है, सपोज ये स्क्वायर है। अगर ये मिरर है तो मिरर के सामने जो दिखेगा वो भी स्क्वायर दिखेगा। तो ये एक सिमेट्री हो गई, सिमेट्रिकल लाइन हो गई। ये दोनों इमेज क्या हो गई? सिमेट्रिकल इमेज। ठीक है, ये जैसे ये लाइन है सिमेट्री। तो सिमेट्री कितने टाइप की होती है? सिमेट्री जो है वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट में या दो ऑब्जेक्ट, या मान लीजिए ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ एक लाइन के अलोंग इमेजेस सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे ये, तो ये वन लाइन, ये ऑब्जेक्ट जो है वन लाइन सिमेट्रिकल है। टू लाइन ऑफ सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि दो लाइंस के ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा। तो एक लाइन के, इस लाइन के अलोंग ये आधा। ठीक है, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। और या तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये आधा, ये इस लाइन के अलोंग भी सिमेट्री, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू लाइन सिमेट्रिकल। ऐसे ही थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट में। तो थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक ये हो गया, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन के अलोंग ये सेम है, ये सेम है। ऐसे ये हो सकता है एक, ऐसे एक ये हो सकता है। तो इन तीनों लाइनों के अगेंस्ट जो है ऑब्जेक्ट सिमेट्री है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी सिमेट्री है? थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री किस में हो सकती है? स्क्वायर में। तो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एक तो ये हो गई। ठीक है, इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल है। दूसरा ये हो गया, इस लाइन के अलोंग भी सिमेट्री है। ये एक ये हो गया, इस लाइन के अलोंग भी सिमेट्री है, इस लाइन के अलोंग। अब कोई और लाइन है, मान लीजिए इस लाइन के अलोंग है, नहीं है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग है, नहीं है। तो ये चार ही लाइन है। ठीक है, तो जैसे रेक्टेंगल के केस में दो हो गई, काइट के केस में वन हो गई ये वाली। स्क्वायर के केस में फोर हो गई। ठीक है, ये थ्री हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। We draw the part as shown to get having a line L as a line of symmetry। तो इस लाइन के अलोंग सिमेट्री होना चाहिए। तो इस लाइन के अलोंग क्या होगा? हाँ, तो इस लाइन के अलोंग सिमेट्री है नहीं, ये और ये सेम है। अब ये M और L लाइन दोनों के अगेंस्ट सिमेट्री है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करेंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो स्क्वायर है, तो चार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लीजिए। इसके कितने हो? एक, दो, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाली होगी, ये भी होगी। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल है। आप ये क्वेश्चंस करके देखिए, और सिंपल है। स्क्वायर कंप्लीट ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री थ्री है, स्क्वायर में फोर है, रेक्टेंगल में टू है, आइसोसेलेस में टू होंगे, वन होगी, टू ये बराबर है, तो वन होगी। ठीक है, वन ही होगी। रोम्बस में कितनी हो सकती है? तो
1 2 3 4 4 हो सकती है। सर्किल में तो अनलिमिटेड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये सब कर लीजिए, सिंपल आसान क्वेश्चन है सब। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन आर नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक टू ईच अदर। तो लाइन सिमेट्री और मिरर रिफ्लेक्शन एक जैसा ही है, क्योंकि ये भी एक मिरर क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिक विद रिफ्लेक्स टू मिरर लाइन। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सिमेट्रिकल है, जैसा सामने वैसे ही पीछे। कैलिडोस्कोप का काम क्या है? कैलिडोस्कोप जो है सिमेट्रिकल इमेज देता है। कैलिडोस्कोप यूज मिरर टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट हैव सेवरल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मिरर को यूज़ करता है। कैलिडोस्कोप में क्या होते हैं, मिरर लगे होते हैं जो इमेज बनाता है, और उस मिरर में लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। लाइन मतलब मिरर लगते हैं, बहुत सारे मिरर लगते हैं, और लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मिरर क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। तो यूजली 2 मिरर स्ट्रिप्स फॉर्मिंग अ वी शेप आर यूज। तो 2 मिरर, वी शेप के 2 मिरर यूज़ करते हैं। तो एंगल बिटवीन द मिरर डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो मिरर के बीच में क्या एंगल है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये पैटर्न, जो ये पैटर्न बना कैलिडोस्कोप से, ये पैटर्न बना, ठीक है। ये मिरर था, ये टेप है, ये ब्रोकन बैंगल ये रखे गए थे इसमें। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के चक्कर में जो इमेज बनी, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो मिरर से मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक इमेज बनेगी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये आप देख लीजिए। तो इसका ए का अगर ले लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये इस टाइप का ही बनेगा, बी का ऐसा बनेगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री का रंगोली पैटर्न भी एक सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमने? अ फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ लाइन कैन बी ड्रॉन डिवाइडिंग द फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल। किसी फिगर के बाद लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर वो लाइन जो है डिवाइड करेगी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री स्केलिंग ट्रायंगल में, 1 लाइन आइसोसेलेस में, 2 लाइन रेक्टेंगल में, 3 लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।